आप देख रहे हैं सच के साथ भोजपुर की आवाज। आइए ज्यामितीय आकृतियों के समझ जो है पाठ है उसके प्रश्नावली 3.2 का हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका है समलम चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री, तो शेष दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए हम आप लोग को बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम समलम चतुर्भुज, देखिए आकृति में बनाया है, उस चतुर्भुज को हम बना लेंगे। आपका देखिए ए बी सी और देखिए ये आपका डी, इसको ऐसे मिला देंगे। ये समलम चतुर्भुज है। देखिए कोण ए दिया हुआ है 100 डिग्री। ये देखिए कोण 110 डिग्री दिया है। इसमें हम अब कोण डी और कोण सी को ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो समलम चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज है, क्या है कि ए बी और डी सी समानांतर होता है। तो यहां लिखेंगे ए बी समानांतर डी सी। ठीक, तो जब ए बी और डी सी समानांतर है तो ए डी और बी सी तिर्यक रेखा होगा समलम चतुर्भुज का। तो कोण ए जोड़ कोण डी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, और इसी तरह से आपका, तो जब आपका कोण ए दिया हुआ है क्या 100 डिग्री, तो कोण डी हमको निकालना है बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 100 इधर आके घट जाएगा, -100 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। कोण डी आपका ये हो गया 80 डिग्री। ठीक, इसी तरह से कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण बी दिया है 110 डिग्री, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। ये आपका कोण हो जाएगा क्या? देखिए 70 डिग्री। चारों कोण निकल गया। आइए अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेमी हो तब उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा? 2 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का पहले हम समानांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं। ठीक, यही एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका नाम पी क्यू आर एस रख लिए। क्या है? आसन्न भुजा ए और ए आसन्न भुजा हुआ है, यह और यह आसन्न भुजा हुआ, चाहे इसको और इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो इसका अनुपात दिया हुआ है। इसका अनुपात क्या दिया हुआ है? आसन्न भुजा का अनुपात मान लीजिए कि हम ले रहे हैं क्यू आर अनुपात एस आर बराबर क्या दिया है? 3:2। ठीक, 3:2। एक भुजा 6 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आपका 3:2 बराबर 6
एक भुजा जो निकालना है उसको x मान लिए, ठीक। अनुपात में है तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू 6/x, ठीक। ये 3x आपका हो जाएगा, इधर जाएगा 2 तो गुना या क्रॉस ऐसे तिरछा तिरछी गुना होता है, बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 12/3, 3 चौका 12, 4 आ गया। कहने का अर्थ यह है कि आपका एक भुजा ये 6 है तो दूसरा भुजा क्या है, 4। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। 6 है तो ये इसके सामने वाला 6 हो जाएगा। तो परिमिति बराबर क्या होगा, परिमिति बराबर हो जाएगा चारों भुजा का जोड़। इसका मतलब है कि पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस जोड़ पी एस। इसका मतलब हो गया क्या, पी क्यू 4 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 6, 6 4 10, 4 14, 6 20 सेंटीमीटर आपका परिमिति हो जाएगा। आइए आपको हम 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो देखिए एक हम समांतर चतुर्भुज बना दे रहे हैं। नाम इसका ए बी सी डी रख दिए। एक कोण इसका क्या है, 120 डिग्री मान लीजिए। देखिए ये 120 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो अब सारा कोण निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, तो इसके अंतः कोण का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो हमको कोण ए ज्ञात करना है। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कोण बी। कोण बी का मान कितना दिया है, 120 डिग्री। देखिए 120 डिग्री घटा लिए तो क्या बचा, 60 डिग्री, ठीक। अब यह कोण आपका 60 डिग्री हो गया, कोण ए बराबर। अब दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। तो यह आपका 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और ए 60 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। चारों कोण निकल गया। कोण ए बराबर आपका 60 डिग्री हो गया। कोण बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 120 डिग्री। कोण सी बराबर भी 60 डिग्री हो गया और कोण डी बराबर भी 120 डिग्री हो गया। समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। सच के साथ भोजपुर की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।